सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। अधिशेष कार्मिकों को मिलेगी एमजीजीएस स्कूल, परीक्षा देने वालों को हो रहा है नुकसान। एमजीजीएस का कोर्ट फैसले के बाद जारी होगा परिणाम। आरजीएचएस की न्यू गाइडलाइन हुई जारी। अब मरीज का लाइव फोटो भी लिया जाएगा। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो शिक्षा विभाग में आप सभी जानते हैं कि अभी अधिशेष जो सरप्लस शिक्षक है उनका समायोजन का कार्यक्रम चल रहा है। ये समायोजन 6 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। 6 दिसंबर को लिस्टें भी जारी हो जाएगी। लेकिन जिन स्कूलों में ये शिक्षक अधिशेष हो रहे हैं या सरप्लस हो रहे हैं उनको एमजीजीएस स्कूलों में भी लगाया जा रहा है। गाइडलाइन के मुताबिक उनको एमजीजीएस स्कूलों में लगाया जाएगा। तो जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी है यानी शिक्षक है, कार्मिक है, उनको इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। करीबन माने तो 25% सीटें हैं वो अधिशेष यानी सरप्लस शिक्षकों से ये भर जाएगी। तो एग्ज़ाम देने वालों के लिए बड़ी बुरी खबर सामने आ रही है। इसके साथ साथ ही दूसरी और बड़ी खबर की बात करें एमजीजीएस के परिणाम को लेकर, तो आप सभी जानते हैं कि एमजीजीएस में बोनस अंक का मामला चल रहा है। और इस बोनस अंक जो गृह जिले के अभ्यर्थी थे, गृह जिले में अगर वो एग्ज़ाम देते हैं, लगना चाहते हैं, तो उनको 10 अंक बोनस भी दिए जाने के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसको कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है, यानी कोर्ट में फैसला अभी तक नहीं आया है। तो परिणाम भी यानी एमजीजीएस एग्जाम का परिणाम भी अभी जारी नहीं होगा। एमजीजीएस का परिणाम कोर्ट फैसले के बाद ही जारी होगा। इसके साथ साथ ही दूसरी और तीसरी और बड़ी खबर की बात करें तो आरजीएचएस की न्यू गाइडलाइन जारी हो गई है। न्यू गाइडलाइन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी आरजीएचएस के अंतर्गत आते हैं। जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, जो भी राज्य सरकारी कर्मचारी है, उन सभी के लिए है कि वो आईपीडी ले रहे हैं, ओपीडी ले रहे हैं या डे केयर ले रहे हैं, तो अब जो भी मरीज है उसका लाइव फोटो लिया जाएगा। लाइव फोटो, फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। इसके साथ साथ ही उसकी ओरिजिनल आईडी भी आपको साथ ले जानी होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार आरजीएचएस का पोर्टल भी अपडेट कर दिया गया है। और सभी सरकारी कर्मचारियों को इसके संबंध में बता दें कि 1 दिसंबर 2024 से अब अगर आरजीएचएस का आप उपयोग करते हैं ओपीडी, आईपीडी या डे केयर में, तो जो भी मरीज है उसका फिंगरप्रिंट और लाइव फोटो है वो लिया जाएगा। इसके लिए मरीज की ओरिजिनल आईडी भी साथ जरूर रखें, मरीज भी साथ में। बात करें राजस्थान सरकार की आरजीएचएस योजना के इस आदेश की, नई दिशा निर्देश की, जो ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें साफ साफ तौर पे पहला पॉइंट लाभार्थी के रूप में यही बताया गया है कि आरजीएचएस आवेदन के लिए लाभार्थी पहचान प्रणाली यानी बीआईएस अब लागू किया जा चुका है। इसके अंतर्गत यानी इसके दौरान आईपीडी ले रहे देके या ओपीडी के मामले में लाभार्थी की लाइव तस्वीरों की आवश्यकता होगी। ओपीडी टीआईडी के मामले में लाइव तस्वीरें है वो पर्चे पर दिखाई भी देगी। यदि मरीज है वो भर्ती होता है तो यहाँ पे मरीज के दाखिले के समय एक लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा, जिस पर टीआईडी नंबर, कैप्चर, दिनांक और समय के लिए अपने आप ही एक स्टैंप होगा। इसे क्लेम प्रोसेसिंग के समय टीपीए और सीयू को भी दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई है उसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे लिखा है कि यह ध्यान देने योग्य है कि निकट भविष्य में आरजीएचएस आवेदन में बीआईएस के दौरान आईपीडी, ओपीडी, डे केयर के मामले में लाभार्थी के आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली की आवश्यकता होगी, यानी बायोमेट्रिक भी अब लागू किया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखें। जब भी आप आरजीएचएस में दवाई लेने जाएं तो आरजीएचएस में जो भी मरीज है तो मरीज के बिना नहीं कटेगी ओपीडी की पर्ची, फोटो जरूरी होगा। अपनी दूसरी और बड़ी खबर की बात करें सरप्लस शिक्षकों के समायोजन को लेकर, तो दोस्तों इंग्लिश स्कूलों में 25% रिक्त पद भरेंगे। परीक्षा देने वालों को हो रहा है इसमें नुकसान। करीब 51,000 शिक्षकों को चयन परीक्षा का रिजल्ट का है अभी तक इंतजार। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग में स्कूलों में जो अधिशेष शिक्षक चल रहे हैं उसमें समायोजन की तैयारी है चल रही है और ये अंतिम चरण में है। 6 दिसंबर तक शिक्षकों का समायोजन भी किया जाना है। राज्य में स्कूलों में अधिशेष चल रहे शिक्षकों के समायोजन से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के रिक्त पदों में भी कमी आएगी। वर्तमान में 3,737 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के करीब 17,000 पद है वो खाली बताए जा रहे हैं। अधिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद इन पदों में 25% पद कम होने की उम्मीद है। ऐसे में 25 अगस्त को जो चयन परीक्षा में हुई उसमें शिक्षकों को नुकसान होगा। दरअसल आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बोनस अंक को लेकर मामला है वो न्यायालय में चल रहा है और
शिक्षा विभाग ने अभी तक इसका परिणाम भी घोषित नहीं किया है। पिछले 3 माह से राज्य में 51,000 शिक्षक है वो चयन परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। गाइडलाइन के मुताबिक एमजीजीएस स्कूलों में चयनित शिक्षकों के सरप्लस होने की स्थिति में, जो गाइडलाइन जारी की गई है सरप्लस की, उसमें बताया जा रहा है कि सरप्लस होने की स्थिति में उन्हें प्राथमिकता से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लगाया जाएगा। ऐसे में रिक्त पदों में कमी होगी और इसके साथ साथ ही शिक्षकों के गृह जिले में आने की उम्मीद नहीं होगी पूरी। रिक्त पदों में कमी होने से दूर दराज के जिलों में जो पदस्थापित है शिक्षक, अगर वो गृह जिले में आने का सपना देख रहे हैं तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। शिक्षा विभाग में लंबे समय से तबादले भी नहीं हुए। ऐसे में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के जरिए गृह जिले में पोस्टिंग देने के लिए राजस्थान में सभी जिलों में परीक्षा हुई और इस परीक्षा में जो गृह जिले के अभ्यर्थी थे, जो गृह जिले में ही इधर उधर होना चाहते हैं, उनको बोनस अंक देने के संबंध में मामला है वो कोर्ट में चला गया। पदों में कमी होने से इन शिक्षकों को गृह जिले में पदस्थापन मिलना मुश्किल होगा। इसके साथ साथ ही दोस्तों, जयपुर बेंच ने जिले के आधार पर बोनस अंक को माना था गलत। आप सभी जानते हैं कि हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने 11 नवंबर को दिए अपने फैसले में जिले के आधार पर बोनस अंक देने को अवैध करार दिया था, यानी कि ये गलत है, बोनस अंक नहीं दिया जाना चाहिए। जयपुर बेंच के फैसले पर अभी तक सरकार की ओर से अपील होगी अथवा नहीं, स्थिति क्लियर नहीं हुई है। वहीं इस प्रकरण को लेकर एक मामला हाई कोर्ट जोधपुर बेंच में भी चल रहा है, जिसकी सुनवाई 21 मार्च 2025 को भी प्रस्तावित है। तो दोस्तों, राम गोपाल शर्मा, डॉक्टर उप निदेशक महात्मा गांधी स्कूल है, उन्होंने कहा है कि चयन परीक्षा में बोनस अंकों का मामला न्यायालय में चल रहा है, अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। फैसला होने के बाद चयन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। अर्थात स्थिति स्पष्ट है कि एमजीजीएस का परिणाम अभी घोषित नहीं होगा जब तक मामला न्यायालय में चल रहा है। जब फैसला आ जाएगा तो ही परिणाम घोषित किया जाएगा। यहाँ एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि अगर मरीज भर्ती है तो आईपीडी और डे केयर के मामले में यदि मरीज को किसी अन्य सुविधा के लिए से भर्ती कराया गया है लेकिन छुट्टी नहीं दी गई है, आरजीएचएस की बात हो रही है यहाँ पे, तो नया प्रवेश भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यानी पहले छुट्टी मिलना आवश्यक है, डिस्चार्ज होना आवश्यक है। और इसके साथ साथ मरीज जब भी डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज के समय भी एक लाइव फोटो लिया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया है गाइडलाइन के अंतर्गत कि जब भी मरीज है वो डिस्चार्ज किया जाएगा या डिस्चार्ज होगा तो उसमें एक लाइव फोटो लिया जाएगा। उस पर भी टीआईडी नंबर, कैप्चर दिनांक और समय के साथ समय के लिए अपने आप स्टैंप लगा होगा, इसे भी सीयू को दिखाया जाएगा। यदि किसी रोगी का प्रवेश हो चुका है लेकिन प्रमाणीकरण अनुमोदन की तिथि और समय के 72 घंटे के भीतर आरजीएचएस पोर्टल पर नहीं किया जाता है तो टीआईडी जो जनरेट है वो भी आरजीएचएस पोर्टल से हटा दी जाएगी। इसके अलावा इस आरजीएचएस पोर्टल के अंतर्गत आरजीएचएस कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बीआईएस प्रवेश और डिस्चार्ज बनाने की आईटी कार्य क्षमताओं के साथ साथ सभी सक्रिय अस्पताल उपयोगकर्ताओं के लिए लाइव तस्वीर लेने की सुविधा भी जल्द लागू की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।